आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। 4 जुलाई 2023 मार्केट का सेशन ख़त्म हो चुका है और मैं अनस फारूक आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। आज की मार्केट जो थी वो बड़ी ही दिलचस्प थी। वॉल्यूम देखें अगर आज की मार्केट के अंदर तो 417 मिलियन वॉल्यूम जा पहुँचा। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त वॉल्यूम है। लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम आज की मार्केट में कैसे हुआ? आज की मार्केट के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात थी जहां इतनी ट्रेडर्स जो हैं वो आ गए मार्केट के अंदर और वॉल्यूम क्रिएट हो गए? अब ये जो वॉल्यूम थे ये कौन सी साइड पे बने, बाइंग साइड पे बने या सेलिंग साइड पे बने? क्योंकि मार्केट को अगर आज देखा जाए तो मार्केट के अंदर आज अपने हाई से 1000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। मार्केट का इंडेक्स जो अख्तिताम पजीर हुआ वो 43,557 पॉइंट के ऊपर अख्तिताम हुआ। मार्केट टोटल नेगेटिव जो हुई आज के दिन के अंदर वो 341 पॉइंट नेगेटिव हुई और 410 पॉइंट टोटल मनफी आज के दिन में मार्केट गई थी। अगर मार्केट का सुबह हाई देखें तो मार्केट ने आज बुलंदियों के अंदर एक नई सतह कायम की थी 44,500 की रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाई। ये 600 पॉइंट वो थे जो कि तेजी के थे, जो मार्केट आज गैप ओपनिंग से ही ओपन हुई थी, लेकिन बरकरार नहीं रख पाई। जो कल अपना स्टॉक लेके गए थे कल के दिन में, आज उन लोगों ने उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी अकल का, यानी कि आप कह लें कि अपनी दानिशमंदगी का फ़ायदा उठाया और उससे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी। आज के दिन में एक अच्छा सेशन रहा, एक अच्छी करेक्शन बोलेंगे इसको मार्केट के अंदर, क्योंकि 2400 पॉइंट एक ही दिन के अंदर बढ़ जाना बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर उन 2400 में से देखें तो सिर्फ 400 पॉइंट गिरे। लेकिन करेक्शन वाइज अगर हम देखें तो 1000 पॉइंट की मंदी हो गई है, यानी कि मार्केट के लिए ये एक हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हमारे पास बहुत सारे मेजर इवेंट्स आ रहे हैं। उससे पहले जो है हम आज के टॉप लीडर्स को देख लें। 3 जो शेयर्स हैं, PRL, सिनर्जी और WTL, ये जो है आज के टॉप लीडर्स रहे हैं। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ी सी आज परेशानी हुई। वो परेशानी क्यों हुई, वो परेशानी का बाइस क्या बना? सीमेंट सेक्टर के अंदर जब आज डाटा आया जून का तो 22.8% जो है वो जून की सेल्स डाउन हो गई हैं सीमेंट की। अब ये फिर से एक परेशानी की बाइस है कि ये सेल्स क्यों नीचे गिर रही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। गर्मियों का वक्त है, कंस्ट्रक्शन अपने उरूज पे होनी चाहिए लेकिन नीचे आ रही है। इसकी कुछ वजूहात इन्फ्लेशन भी है। नंबर्स ज़रूर नीचे आए थे लेकिन जो हालात चल रहे हैं आगे जाते हुए वो नंबर्स दोबारा ऊपर हो जाने और मुझे वो नंबर्स डबल होते हुए दिखने, ऊपर होते हुए भी, खाली ऊपर नहीं होने, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। अभी गैस का, बिजली का टैरिफ बढ़ना है जो कि आज नेपरा ने दे भी दिया। एक आपने देखा कि नेपरा ने उसके प्राइसेस भी दे दिए, उसके अंदर अब डेप्थ में जाना फजूल है इस वक्त, लेकिन वो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, 1 तारीख से इंक्रीज हो जाएंगे। एडवांस टैक्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है FBR ने जो है वो इंक्रीज कर दिया है। फिर उसके बाद सुई नॉर्दर्न और PIA के जो कि शेयर्स हैं वो मार्केट के अंदर मजीद बिकेंगे, यानी कि फ्री फ्लोट मजीद बढ़ जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर बढ़ जाए, ये भी एक परेशानी का बाइस बनेगी मार्केट के लिए, ये भी एक नेगेटिव बात है। लेकिन देखेंगे कि ये चीज़ कवर अप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसको मार्केट का सेंटिमेंट और आवाम का जो रुझान होगा, सेंटिमेंट ही कह लें आप, वो बताएगा, वो डिसाइड करेगा मार्केट के अंदर। पहले ही फ्री फ्लोट जो है इनका मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अब IMF के प्रोग्राम में हमें दोबारा जाना है। 12 जुलाई जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही अहम डेट है। 12 जुलाई को IMF की मीटिंग है बोर्ड के साथ। अब वहाँ पे हमें अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता, ये एक सवालिया निशान है। अभी जो खुशियाँ बन रही थी वो IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे बन रही थी, यानी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा कि आप जब किसी दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं या किसी घर में दाखिल होते हैं तो कोई मुलाजिम आपके अंदर आने के लिए गेट खोलता है, फिर उसके बाद जो आपका होस्ट होता है वो आपसे मुलाकात के लिए आता है। तो अभी आप सिर्फ उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुए हैं, मुलाकात शुरू नहीं हुई। उस मुलाकात के अंदर आपके पॉइंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, ये अभी चीज़ें बाकी हैं। IMF की शराइत अपनी जगह है,
डॉलर नीचे आ रहा है आज, एक अच्छी चीज़ है। 275 तक इंटरबैंक के अंदर आया, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमें नहीं लगता कि डॉलर यहाँ रह पाएगा, क्योंकि डॉलर बाहर से तो आ जाएगा। अगर IMF अप्रूव कर देता है तो हमारे स्टेट बैंक में डॉलर्स आ जाएंगे, लेकिन IMF की शर्त है कि इसको ओपन मार्केट में खुला छोड़ना है, तो इसने ऊपर ही जाना है। ऊपर क्यों जाएगा ये? क्योंकि पाकिस्तान के ख़जाने में जो पैसा आएगा वो इंटैक्ट नहीं रह सकता। डेब्ट रिपेमेंट हमारी बहुत बड़ी बड़ी है, वो हमने अदा करनी है। तो जब वो डेब्ट रिपेमेंट हम करेंगे तो यानी कि पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से चला जाएगा। तो यही चीज़ें होंगी, ख़जाना इसी तरह से खाली रहेगा, और यही खाली ख़जाना जो है वो हमारे ऊपर बोझ बनेगा, इन्फ्लेशन का बाइस बनेगा, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ में महंगाई आएगी। और इस महंगाई की वजह से आगे जाते हुए मुझे पेट्रोलियम मसनूआत की सेल्स में भी कमी दिख रही है। इस वक्त सिर्फ जो हमारा एक बचाव का घर है वो ये है कि जो कहा जा रहा है सऊदी इन्वेस्टमेंट, रशियन इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, कतरी इन्वेस्टमेंट, UAE इन्वेस्टमेंट, ये पाकिस्तान के अंदर इंजेक्ट होना शुरू हो जाए। ये तमाम तर सिर्फ बातें ऊपर से चल रही हैं, लेकिन ये इसकी मिसाल भी मैं आपको इसी तरीके से दूंगा कि बार बार जूते को पॉलिश करके चमका लिया जाता है, लेकिन अंदर से सोल बिल्कुल फट चुका है, पाँव ज़मीन पे लगना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी ही तल्ख मिसाल है, लेकिन जो चीज़ है वो हम सबके सामने है। मार्केट ट्रेडिंग जोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, वॉल्यूम्स बड़े अच्छे बन रहे हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अब ट्रेडर्स को चाहिए कि वो खुद अपनी हिफाजत अपने आप करें, क्योंकि अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा ड्रॉप आता है, कोई खुदा ना खासा बीच में अपसेट आ जाता है, अल्लाह ना करे यही जो बोर्ड मीटिंग है इसके अंदर कोई और पॉइंट आ जाता है, कोई अपसेट आ जाता है, तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे? अगर हम पहले से प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो हमें ये प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। ये प्रिकॉशंस कैसे लेंगे? हमें अपने आप को स्क्रीन पे एक्टिव रखना पड़ेगा, अपनी स्टॉप लॉसेस को एक्टिव रखना पड़ेंगी, जस्ट इन केस खुदा ना खासा कोई भी ड्रॉबैक होता है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है, तो वहाँ पे हम अपने आप को फौरी तौर पे मार्केट से एग्जिट कर लें। याद रखें कि ये जो 2400 पॉइंट कल के दिन में बढ़े और आज उसमें से 400 पॉइंट घट गए, तो ये 200 पॉइंट की उतनी 2000 पॉइंट की उतनी तेज़ी नहीं है, क्योंकि ये एक अपर कैप से। लेकिन जब स्लो मो के अंदर मार्केट नीचे आएगी तो यही 2000 पॉइंट में 3 लोअर लॉक्स भी हो सकते हैं। ये कोई पैनिक कॉल नहीं है या कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि हम अपनी एहतियाती तदबीर जो है वो तैयार रखें। लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसने तमाम इक़दाम कर लिए हैं, और जब भी IMF की तरफ से स्टाफ लेवल भी हमें मिल चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद है कि बोर्ड लेवल भी जो है वो हमारा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन याद रखें आगे जाते हुए इलेक्शंस की तारीख आ रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, तो हालात इस तरीके से नहीं रहेंगे जिस तरीके से अभी हैं। हालात ने बदलना है, तो पैनिक कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा बहुत जो है वो क्रिएट होगा आवाम के दरमियान, या आप उसको अनसर्टेनिटी कह लें, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ लाइफ है। हमेशा हर चीज़ स्मूथ नहीं चल सकती, आएंगी चीज़ें ट्रैक पे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद जब प्रॉपर इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें बहाल होना शुरू हो जाएगी। और ये भी IMF की एक शर्त थी इलेक्शंस के, स्टेबिलिटी आए और मुल्क चले, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो। आपने देखा कि 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, हम एक बार फिर IMF के प्रोग्राम के अंदर फेल हुए हैं। इस बार हम नए प्रोग्राम में गए हैं, पहले से बहुत बेहतर प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ये अप्रूव हो जाए और तमाम तर चीज़ें जिस तरह गवर्नमेंट प्लान कर रही है और आने वाली गवर्नमेंट जो है उसको उस तरीके से लेके चले, तो एक अच्छी स्टेबिलिटी कायम हो सकती है। तो इतना ही था आज की वीडियो में आप लोगों को बताने का मकसद कि इन चीज़ों के ऊपर आप अपना एहतियात रखें और आराम से काम करें। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी चीज़ है तो आप बज़रिया WhatsApp हमसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।